ठीक है। चलो, तो अब हम चलते हैं 5G फोन में। 4G में तो एक चीज हमें समझ आ गई कि वो पावर आईसी के अंदर इनबिल्ड हो। तो यहां से हम सारे 4G फोन क्लोज करते हैं और चलते हैं 5G। ये मैटर नहीं करता कि ये 2G है, 3G है, 4G है या 5G है। ठीक है। और देखो, बेसिक से लेके एडवांस तक सारे मॉडल में आप लोगों को खोल के दिखाऊं, बेसिक भी और एडवांस भी। हर एक मॉडल में आप लोगों को खोल के दिखाऊंगा ताकि आप लोगों में। हाँ जी अरमान खान जी। अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, एक बात सच सच बताओ, कब आपने ज्वाइनिंग की थी, किस साल में? सर जी 2023 में। 2023? जी आज 2025 चल रही है, 25 भी आधी निकल गई। जी जी। और आज भी आप क्लास ले रहे हो? कितनी बार क्लास ज्वाइन कर चुके हो दोबारा से? सर जी कम से कम तीन चौथी बार है क्लास ये। बताइए। जी सर। रामलाल जी, कब एडमिशन लिया था आपने हमारे पास? 2023 में लिए थे सर जी। 2023। और आज चल रहा जी है 2025, मतलब 2 साल। जो 25 भी आधा निकल गया। ये बताओ, किसी भी बैच में ज्वाइन करने के लिए आपसे अलग से फीस ली गई? नहीं सर, अभी तक तो अलग से फीस तो नहीं लगा हुआ है। क्लास में एंड तक बने रहना। क्लास को आज स्किप मत करना। नेटवर्क सेक्शन। नेटवर्क सेक्शन क्या कहता है हमारा, और कितने तरीके से बोलता है, और क्या क्या जानता है ये। नेटवर्क सेक्शन को एकदम डिटेल्ड के साथ समझेंगे। ठीक है। विद वर्किंग प्रोसेस। सबसे पहला, अगर हम किसी की बात करें तो पहली चीज होती है ट्रांसीवर, या फिर इसको हम RFIC भी बोलते हैं। ठीक है। सेकंड, 2GPA। थर्ड, 4GPA। इसी को 3GPA बोलते हैं, बट 3G अब हमारे फोन में नहीं है। फोर्थ, 5GPA। फिफ्थ, APTIC। सिक्स, आपका DRX IC। DRX की फुल फॉर्म होती है डाइवर्सिटी एंटीना स्विच। सेवन, LNA, लो नॉइज एम्पलीफायर। एट, LPF, लो पास फिल्टर। नो, BPF, बैंड पास फिल्टर। 10। उफ, इतनी सारी आईसी हैं इसमें, मुझे भी याद नहीं रहती। हाँ। DPDT, डुअल पावर डुअल थ्रो। SPDT, डुअल पावर डुअल थ्रो। सॉरी, सिंगल पावर, ये गलत लिख गया। डुअल पोल डुअल थ्रो, सिंगल पोल सिंगल थ्रो। ठीक है। 12,
डुप्लेक्सर। और क्या रह गया? नेटवर्क सेक्शन आइडेंटिफिकेशन, ट्रांसीवर यानी कि आरएफआईसी। ठीक है। इसमें एक दो चीज और अभी मिसिंग है, आगे याद आएगी तो लिखवा दे। देखिए, कितनी चीजें पहचान लेते हैं इसमें, तो वो एक अलग बात है। हम चलते हैं एक एक करके। सबसे पहले हम नोटिस करते हैं ट्रांसीवर। ट्रांसीवर काम क्या करता है? सिग्नल को रिसीव, ट्रांसमिट, सिग्नल आरएक्स रिसीव, टीएक्स ट्रांसमिट, डीआरएक्स डायरेक्ट रिसीव, बीबी बेसबैंड। देखो, इसमें कुछ आईसी हैं। ट्रांसीवर, ट्रांसीवर का अपना अपना वर्क है, अपने अपने तरीके का वर्क है। अच्छा। लेकिन कौन कौन सा ट्रांसीवर क्या क्या काम करेगा वो एक अलग चीज है और बड़ी थ्योरी है। सबसे पहले हम ट्रांसीवर को पहचानना सीखते हैं। आइडेंटिफिकेशन। तो हम बात करते हैं क्यूसी, क्वालकॉम। क्वालकॉम में एक आईसी होती है WTR, वायरलेस ट्रांस रिसीवर। सेकेंड आईसी होती है SDR, फुल फॉर्म होती है सॉफ्टवेयर डिफाइन रेडियो। ठीक है। MTK में एक आईसी आती है, एक ही आईसी होती है, MT61XX। आगे कुछ भी हो सकता है। एक्साइनोस में दो आईसी आती थी, एक आती है S9XXX, सेकंड आती है S5SXX। मोस्टली यूज 5G फोन, मोस्टली ये 5G फोन में यूज होते हैं। ठीक है। 4G एंड 5G बोथ, और ये सिर्फ 4G में यूज होती है, ओल्ड टेक्नोलॉजी है। 4G और 5G दोनों। ठीक है। SPD, SR करके इसकी आईसी होती है, SR XXX। ठीक है।
अब ये सारी ऐसियां होती हैं जो हमें पहचाननी है। कोई बड़ी बात नहीं, एक स्क्रीनशॉट ले लो। आने वाले 10 मिनट्स में 5G हो या 4G हो, आप लोग ट्रांसीवर पहचानना सीख जाओ। वो भी कोई स्केमेटिक की नीड नहीं, कुछ नहीं, इंशाल्लाह ताला। और देखो, बेसिक से लेके एडवांस तक सारे मॉडल मैं आप लोगों को खोल के दिखाऊं, बेसिक भी और एडवांस भी। हर एक मॉडल मैं आप लोगों को खोल के दिखाऊंगा ताकि आप लोगों में जो आईसी आइडेंटिफिकेशन का फंडा है। देखो, अभी मैंने आप लोगों को 12 चीजें लिखवाई। अब आप लोग खुद सोचिएगा कि 12 में से कितनी चीजें आपको पता है। नेटवर्क सेक्शन एक बहुत बड़ा सवाल है, और इंशाअल्लाह ताला इस नेटवर्क सेक्शन को काफी दिन चलाऊंगा मैं, और आप लोगों को एक एंडलेस सॉल्यूशन में दे के जाऊंगा, बिल्कुल एंडलेस। देखो, मैं बड़े छोटे फोन से शुरुआत करूँ, कोई भी छोटा फोन। इतना छोटा भी नहीं कि ज्यादा ही छोटा हो जाए। पोको C31 नहीं है, C40 है। इसका देखो स्कीमेटिक डायग्राम। अब देखो, मेन चीज, मेन फंडामेंटल एक ही चीज है इंसान की, जहां पर इंसान सबसे ज्यादा परेशान होता है। अब मैं काम कर रहा हूं, मुझे नहीं पता कि इसके अंदर कौन सी आईसी क्या, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता कि कब कौन सी आईसी क्या काम कर रही है। एटलीस्ट मुझे बस खाली हार्डवेयर समझता है। उसने जहां जहां बोल दिया मैंने वहां वहां चेक कर। अब हमारा जो आईसी पहचानने का मेथड है, उसमें हमें सबसे पहले जो चीज देखना है वो सीपीयू देख, कि सीपीयू कौन सा है। अब सीपीयू कौन सा लगा है, ये बात की पुष्टि होगी पीछे से। क्या जबरदस्त सीपीयू है, JLQ। मजा आ गया इसको देख कर। बताओ जरा, ये JLQ कौन सा सीपीयू है, किस ब्रांड का है? JR510। कितने लोग इस सीपीयू के बारे में जानते हैं? पहली बार देखा है। जाबिर अली ये कहां से आ गया?
चलो, बहुत हो गया आप सभी लोगों का। अब मैं बता देता हूँ। ये एक JLQ टेक्नोलॉजी करके एक ब्रांड है इसका। कोई ना क्वालकॉम है और ना ये मीडियाटेक। JLQ टेक्नोलॉजी इसका ब्रांड नेम है। और ये एक बहुत ही लो बजट सीपीयू, मैं जिसको कह सकता हूँ इतना लो बजट कि ये बजट फोन में ही आता है, जो बजट फोन्स होते हैं। ठीक है, तो उसी में ये यूज होता है और किसी में नहीं। ठीक है, इसमें कुछ नाम मुझे नए दिख रहे हैं आपके उसमें, चलो खैर कोई नहीं, आज सच के छोड़ो। कैमरा इसमें ज्यादा सपोर्ट नहीं होता, 13 मेगापिक्सल का कैमरा सपोर्ट होता है, MMC की सपोर्ट होती है। ठीक है, अब ये कौन सा यूज करता है ट्रांसीवर, वो देखो। ये देखो, ये WTR यूज कर रहा है, मतलब ये क्वालकॉम के साथ मिलकर काम कर रहा है। लेकिन ये एक JLQ टेक्नोलॉजी ब्रांड है, जो कि एक न्यू सीपीयू और लो बजट फोन्स में ये आता है। ठीक है, अब हमें क्या देखने को मिला, हमें देखने को मिला WTR 2965। ये भी एक लो बजट आईसी है, वेरी लो। अब यहाँ पर WTR दिख गया तो इसका मतलब ये ट्रांसीवर है, यही रिसीव कर रहा है, यही ट्रांसमिट कर रहा है। चलो, एक छोटा फोन खोलना था, कुछ ज्यादा ही छोटा फोन। अब चलते हैं पोको M3 प्रो। ज्यादा महंगा तो नहीं, बट 5G। अब 5G है तो हमें क्या देखने को मिलेगा, और हम इसमें कैसे बिना स्केमेटिक के ही ट्रांसीवर को पहचानें। नेटवर्क सेक्शन दो जगह होता है, एक सिम ट्रे के पास में और दूसरा होता है राइट साइड। अब इसमें से हमारी ट्रांसीवर, मेन ट्रांसीवर, जो मेन आईसी है वो कौन सी है, तो हमने इसमें देखना है सीपीयू। हमें सीपीयू देखने को मिला मीडियाटेक, यहाँ पर लिखा है MT68। 68 सीरीज हमारी, जो कि 5G फोन में यूज होती है। और फिर हम यहाँ पर चलेंगे तो MT61, मतलब ये एक हमारा मीडियाटेक डिवाइस। ठीक है, ठीक है। तो ये MT61 लिखा है, इसका मतलब ये हमारा मेन ट्रांसीवर है। अब ये 5G है तो भी इसमें MT61 यूज हो रहा है। तो मीडियाटेक में कोई 4G और 5G नहीं। पोको M4 प्रो, इसमें भी देखो स्कीमेटिक डायग्राम नहीं है इसका, तो इसका भी हम ट्रांसीवर पहचानेंगे, कौन सा होता है ट्रांसीवर। CPU मीडियाटेक, ट्रांसीवर का जो नंबर होगा वो MT61 से होगा। ये देखो, MT6190MB, ये एक बहुत ही ज्यादा पॉपुलर आईसी है, तो मेरे हिसाब से हर एक के पास ये आईसी होनी चाहिए। उसके बाद पोको M6 Pro 5G। अच्छा, ये पोको सीरीज एक बजट सीरीज ही बनाई, कोई ज्यादा महंगे फोन्स नहीं। ये भी एक, अब यहाँ पर जो सीपीयू है वो क्वालकॉम है और 5G है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर SDR मिलना चाहिए। तो देखो यहाँ पर देखो SDR मिल रहा है। ठीक है, पोको X4 Pro 5G। क्वालकॉम सीपीयू, फिर तो SDR मिलना चाहिए। ये देखो SDR 75735।
तो इस तरह से हम इनको पहचान सकते हैं। चलो किसी रियलमी के फोन में चलते रियलमी C25, इसको हम ओपन करते हैं और देखते हैं कौन सा सीपीयू लगा है और क्या लगा। यूनिसॉस UMS, ये हमारा एक स्पेक्ट्रम का सीपीयू है। तो यूनिसॉस में कौन सा लग के आता है? SR सीरीज, SPRD इस पे लिखा है, SR। ठीक है। तो ये थे हमारे ट्रांसीवर की पहचान। जैसा का एक हमने बोला था कि आप 10 मिनट में इसको पहचानने लगोगे, वो हो गए। अब इसमें हम बात करते हैं ट्रांसीवर को हमने पहचाना। अब हम समझेंगे APTIC। देखो 2 GBA 4 GBA सब पहचान लेते हैं, 5G का फंडा है, 5 GBA को हम बताएं। ठीक है। एक्साइनोज, एक्साइनोज का हमने यहाँ पर बताया, क्या बताया था एक्साइनोज में? S9 और S5। चलो एक एक्साइनोज का भी फोन खोल देते हैं विद योर डिमांड। आप सभी लोगों की डिमांड पर एक एक्साइनोज फोन खोल देते हैं। सैमसंग A सीरीज, कोई भी 5G फोन उठा दो, कोई भी, XYZ। ये A14 ही क्यों बोलता है? इसके अंदर भी ट्रांसीवर पहचानेंगे। ये क्या? जब हमने इसको किया ही नहीं डबल तो क्यों? ठीक है। एक्साइनोज सीपीयू, यहाँ पर नंबर देखो S5, और हमने एक और बताया था S9। इसके अलावा कोई 4G खोलोगे तो S9 मिल जाएगा। कोई भी फोन खोल देते हैं, बहुत इजी है। ट्रिक्स, जो ट्रिक्स हम आपको दे रहे हैं वो एंडलेस है। SDR लिखा है, क्यों? क्योंकि सीपीयू क्वालकॉम है, और क्वालकॉम सीपीयू है तो यहाँ पर SDR लग के आएगा। मैटर नहीं करता फोन सैमसंग का है, लेकिन हम चलते हैं सीपीयू के अकॉर्डिंग। ठीक है। चलो कोई और फोन निकालते हैं। A525, पता नहीं मॉडल क्या है और क्या निकलेगा इसका, लेकिन हम देखते हैं। क्वालकॉम, फिर तो SDR होना चाहिए। देखो SDR में, तो ये कुछ चीजें थी जो हम समझ रहे थे। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। A810, इसकी मेमोरी थोड़ी भर चुकी है, इस वजह से ये बहुत ज्यादा MB का है। कभी भी अगर इस तरह से आए तो आपके जो टैब्स खुले हैं इनको क्लोज कर लिया करें। जब उसके अंदर वो ज्यादा MB का या ज्यादा बड़ी फाइल होती है,
तब ऐसा होता है। फिर भी सॉल्व नहीं हुआ तो बंद करके खोलना पड़ेगा। नो। चलो यहाँ पर ओपन हो गया। यहाँ पर SEC लिखा है, नाम तो यहाँ पर नहीं लिख रहा, लेकिन यहाँ पर लिखा है SM8150। आई होप आप लोग जानते हो SMIC क्या होती है। यहाँ पर ये नहीं दिख रहा क्योंकि इसका ये पूरा ये देखो यहाँ पर रेड वार्निंग आ रही है। वार्निंग मेमोरी यूज आर टू हाई रीच। ठीक है, तो इसको हमें क्लोज करना पड़ेगा कुछ ऑपरेशन को। ये देखो SDR8154, मतलब सब कुछ CPU के अकॉर्डिंग है, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई अलग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। APTIC, तो APTIC होती है। सेकंड, APTIC। ठीक है, जरा बताओ। APTIC क्या काम करती, चलो काम नहीं पूछना मैंने। ये बताओ APTIC क्या मीडियाटेक में यूज होती है? चलो देखो, APTIC, पहली चीज तो हम बात करते हैं कि APTIC का काम क्या है। वाह, कैसा PA बना। ये है PA। 2 GB मान लिया, 4 GB मान लिया और 5 GB मान लिया। यहां पर एक व्यक्ति ट्रेन में सफर कर रहा है और वो रास्ते में है, नेटवर्क आ रहे हैं और जा रहे हैं। तो उस कंडीशन में जो APTIC होती है, ठीक है, उस कंडीशन में जो APTIC होती है वो उसको पावर प्रोड्यूस करे। एक्सटर्नल वोल्टेज कह सकते हैं।
और ये पावर प्रोड्यूस कब करती है? जब सीपीयू कहता है। जब सीपीयू कंट्रोल करता है तब ये पावर सिग्नल देती है। मतलब जब तक सीपीयू नहीं कहेगा तब तक ये आईसी आउटपुट नहीं निकालेगी। देखो मेरी बात को ध्यान से सुनना और लिखना, ठीक है? तो एक सीधा सीधा अगर मैं इसका आपको एक यूज बताऊं, अगर ये वोल्टेज ना बने डायरेक्टली, तो इस वोल्टेज की वजह से पहली खराबी नहीं हो। क्यों? क्योंकि जैसा कि मैंने आपको इसका काम बताया, इसका काम है एक्सटर्नल वोल्टेज। जब इस पीए को, देखो कहानी पूरी समझा रहा हूं मैं आप लोगों को। पीए का मतलब हो गया पावर एम्पलीफायर। अब सबसे बड़ी चीज अगर इसको समझना है तो बस एम्पलीफायर का मतलब समझ। एम्पलीफायर, एम्पलीफायर, एम्पलीफायर का एक सीधा सा सिग्नल है, ठीक है? इसको हिंदी में कह सकते हैं हम बढ़ाने वाला यंत्र, या फिर हम इसको कह सकते हैं कमजोर सिग्नल को, कमजोर सिग्नल को ज्यादा में कन्वर्ट करना। ज्यादा पावरफुल या तेज बनाना। लो सिग्नल, अगर हम इसको समझें, टू मेक अ वीक सिग्नल मोर पावरफुल, ठीक है? मतलब एक लो सिग्नल को हाई सिग्नल में कन्वर्ट करना। देखिए, टू मेक अ वीक सिग्नल मोर पावरफुल, इसका मतलब क्या है कि सिग्नल रिसीव होता है कुछ मेगाहर्ट्ज में, 100 मेगाहर्ट्ज, लाइक एस एंटीना, 100 मेगाहर्ट्ज पीए करेगा एम्पलीफाई, फिर निकलेगा यहां से सिग्नल आपका 1800 मेगाहर्ट्ज। एक एग्जाम्पल, ओनली फॉर एग्जाम्पल, मैं आप लोगों को पीए का वर्क समझा रहा हूं। अब ये मैटर नहीं करता कि ये 2G है,
3G है, 4G है, या 5G है, ठीक है, ये मैटर नहीं करता, 5G है या 6G है। ये सिर्फ और सिर्फ मैंने आपको पीए का वर्क समझाया। बताओ क्लास इंटरेस्टिंग लग रही है या नहीं, सारे लोग मुझे बताओ। क्लास को छोड़ के मत जाना बस, आज क्लास बिल्कुल मूड में पड़ा। चलो बहुत अच्छा लगा। तो हम कहाँ थे, हम उधर उधर ही आ जाओ। हम थे यहाँ पर कि एपीटीआईसी वोल्टेज सीपीयू कंट्रोल करता है। तो सीपीयू जब तक इससे नहीं कहेगा कि भाई निकालो वोल्टेज, तब तक ये वोल्टेज रिलीज नहीं करता। ठीक है, अब ये वोल्टेज कब रिलीज करता है, एक बार इस प्रोसेस को भी समझ लो। कब रिलीज करता है बता दो। पीए, एपीटीआईसी, एमडी सम्राट, एनोटेड का यूज कर रहे हो, 1 सेकंड लगेगा बाहर करने में। ठीक है, अगर अब इन एनोटेड का यूज किया, क्लास में डिस्टरबेंस नहीं चाहिए। देखो, एपीटीआईसी, पीए। अब पीए तो हमने आपको बताया, पीए मैटर नहीं करता 2G पीए है या 4G पीए है। तो ये जो एपीटीआईसी कैसे पता चलता है इसको? सीपीयू। मोस्टली आपका जो मोस्टली आपका ये जो पीए होता है ना, इसका जो भी सीरियल क्लॉक और सीरियल डाटा की लाइन होती है, एससीएल और एसडीए, ये ऑलमोस्ट सेम होती है। इसमें एक लाइन जो ट्रांसीवर की होती है, वो ऑलमोस्ट अलग होती है। ये मान लेते हैं एक फोन है, वो भी कीपैड, पुराने जमाने का, या कोई भी मान लेते हैं। जब इसमें जो नेटवर्क आ रहे हैं वो लो आने लगेंगे, जब भी नेटवर्क इसमें लो हो जाएंगे, तब हमारे ट्रांसीवर को पता चलेगा। ट्रांसीवर का सीपीयू से कनेक्शन होता रहता है इस सीरियल डाटा सीरियल क्लॉक के थ्रू। ये एक I2C एड्रेस भेजता है, X06 मान लिया हमने एक एग्जांपल। इसने एक रीड एड्रेस भेजा, और यहां से एक राइट एड्रेस पहुंचा, X07 मान लो, कुछ भी हो सकता है वो राइट एड्रेस। एक राइट एड्रेस भेजा इसने, और राइट एड्रेस भेजा कि भाई सिग्नल तो लो है, लो है। फिर ये कहता है अबे भाई, ये तुम्हारा काम क्या है, इसको हाई करो, इसको हाई करो।
फिर ये बोलता है नहीं, मुझे इसी इसी यहाँ पर एक I2C एड्रेस अलग होता है, यहाँ पर मान लेते हैं X08 है। ठीक है। ये रीड एड्रेस है, इसने रीड करने के लिए भेजा। तो सॉरी, ये रीड होगा इधर, ये यहाँ पर रीड हुआ, फिर यहाँ से ये राइट करेगा। ये 09 भेज दिया, मान के चलो X09। ये बोलेगा ठीक है। फिर ये एक और एड्रेस भेजेगा कि मुझे पावर की नीड है। अच्छा, पावर की नीड है। फिर ये बोलेगा APT, जाओ जाके वर्क करो। फिर ये वर्क करती है। इससे क्या साबित होता है? इससे मैं बताता हूँ कंक्लूजन क्या निकला, इतना समझाने। इससे ये साबित होता है APT-IC वोल्टेज रिलीज आफ्टर ऑल नेटवर्क सेक्शन। समझ आ गया ना? मतलब अगर APT वोल्टेज नहीं दे रही तो APT खराब नहीं है वो। ध्यान रखना, अगर APT वोल्टेज दे नहीं दे रही तो APT खराब नहीं है। क्यों? APT तो वोल्टेज तब निकालती है जब नेटवर्क सेक्शन ओके होता है। जब नेटवर्क आ जाते हैं तब वोल्टेज निकालती है। किसके लिए? एम्पलीफाई करने के लिए। तो दिस इज ए एक्सटर्नल वोल्टेज। ये कोई सोर्स नहीं है कि इसकी वजह से वोल्टेज नहीं है। आने वाले फोनों में इसका क्या काम है वो भी बताएं। रिकॉर्डिंग ऑलरेडी चालू है, ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताओ, APT-IC का वर्क और चेकिंग समझ गए? सारे लोग बताओ। इसका मतलब जब हमारा नो नेटवर्क नो सर्विस आया तो हमें इसको चेक करने की जरूरत ही नहीं है। हम तो पहले नेटवर्क लाएंगे। सबसे पहले तो नेटवर्क लेके आना है, उसके बाद हम इसको फिर हम समझेंगे। ठीक है। तो मैंने आपको बड़ी डिटेल में जाके वर्किंग समझाई, कैसे APT काम करती है, कैसे APT आती है और कैसे जाती है। अब हम बात करते हैं हाउ टू फाइंड एंड आइडेंटिफिकेशन। कैसे ढूंढें और कैसे पहचानें। बात ये आती है कैसे ढूंढें और कैसे पहचानें। ठीक है। अब कैसे ढूंढोगे इसको और कैसे पहचानोगे, उसको देखते हैं। 4G मोबाइल। देखो, मैं आप लोगों को थोड़ा समझाता हूँ। पहले तो मैं ये समझाता हूँ कि जो नेटवर्क सेक्शन होता
अरे भाई रुक जाओ, बीपीएच कॉइल होता है बाबू राव। बहुत देर से आपका मुझे समझ नहीं आ रहा, आपका ओरिजिनल नेम क्या है जो आपने यहाँ पर ऐड कराया है हमारे पास, रजिस्टर कराया है? टाइप करके भेजो। एक बीपीएच कॉइल रहता है, बताएंगे फिर हम आपको। बाबू राव करके जिन्होंने अभी आपने क्वेश्चन किया, एक बीपीएच कॉइल रहता है। रेस्पॉन्स करें थोड़ा फास्ट। बाबू राव जी, अभी तक आपका कोई रेस्पॉन्स नहीं आया। अगर आप रेस्पॉन्स नहीं करते हो तो मुझे अगले ही क्षण आपको रिमूव करना पड़ेगा। एचपी करके लक्ष्मण कुमार, आप किस नाम से ऐड हुए हो? एलेक्स फैक्स वन, ये क्या है? लक्ष्मण कुमार, आपने कोई प्रॉपर रेस्पॉन्स नहीं दिया। बाबू राव, रिमूव कराया मैं आपको। और ये अभी नहीं बोलने का कारण बस इतना ही है कि आज फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया। बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको लिंक कैसे मिल गया फर्स्ट टाइम में? लिंक कैसे मिल गया आपको? बाबू राव, रिमूव। लक्ष्मण कुमार, कौन हो भाई आप? अपने व्हाट्सएप से हाई लिख के भेजो। आज ग्रुप का लिंक, आज क्लास का लिंक फिर। बाबू राव, लक्ष्मण कुमार जी, आज क्लास एंड होते ही सबसे पहले अपना आधार कार्ड का बैक और फ्रंट फोटो, वो आप अपना भेज देना, क्योंकि आपका डाटा में ऐड नहीं है नंबर। ठीक है, चलो देखो, सबसे पहले तो ये समझ लो कि आपका ये किस आईसी में जाता है।
ठीक है, ये आपका 4 GBA में जाता है और ये किस पिन पर जाता है, 28 29 30 नंबर की पिन पे जाता है। अब हम ये समझेंगे कि किस फोन में ये कैसे काम करता है। तो ये एक 4G फोन है जिसमें एपीटी आईसी होती है। किस किस फोनों में होती है वो फोन अभी हम ले लेते हैं। पहला फोन होता है फर्स्ट फोन, क्वालकॉम। यूज होती है एमटीके। एमटीके में एपीटी जो, समझो, सेपरेट। ठीक है, एमटीके में एपीटी पावर होती है, यस, बट इन बिल्ड पावर। ठीक है, पावर आईसी के अंदर होती है थर्ड, एसपीडी, यस, लेकिन इसके अंदर भी पावर आईसी के अंदर ही होती है। ठीक है, अब ये क्यों समझाया हमने आपको, ये इसलिए समझाया गया है ताकि आप लोग बार बार एपीटी ढूंढने के भी मीडियाटेक और स्पेक्ट्रम में ना बैठ जाओ। नॉलेज वो समंदर है जिसको जितना लोगे आपको उतनी ही कम लगेगी। ठीक है, अच्छा, मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ कितने लोग जानते थे कि एसपीडी आईसी में ये पावर आईसी के अंदर इनबिल्ड होती है। आप लोग अपने रेस्पॉन्स दो, उसके बाद हम, नो, पहला रेस्पॉन्स, नो, नो, नो। चलो, बहुत अच्छी चीज है आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एक्साइनोस, नो यूज। अब बात हो गई है 4G फोन में, पावर आईसी के अंदर होती है, तो ये हमने पहचान लिया। लेकिन क्वालकॉम की आइडेंटिफिकेशन, क्वालकॉम फोन में कैसे पहचाने। फर्स्ट, सेपरेट सेक्शन। सेकंड, एक बग कॉइल होती है,
कर रहा है फैन। थर्ड, कैपेसिटर 2, कम से कम। फोर्थ, आईसी होती है। फिफ्थ, नियर बाई 4 GPa। फर्स्ट नियर बाई 4 GPa, अदरवाइज नेटवर्क सेक्शन। तो ये इसकी आइडेंटिफिकेशन है कि इस तरह से हम इसको देखते हैं और इस तरह से पहचानते हैं। देखो एसपीडी वगैरह में जो मेन पावर है, मेन पावर की आपको ट्रिक बताई थी कि जो आपका क्रिस्टल है उसी में हो। ठीक है। अब हम बात करते हैं एपीटी पावर। तो एपीटी पावर आईसी यूज होती है, कैसे देखने को मिलेगी और कहाँ कहाँ पे? तो पोको M3, शायद पोको M2 प्रो, ये क्वालकॉम है। आई होप मिलेगी ये क्वालकॉम में। कॉइल खराब हो जाए तो ना पावर सेक्शन से लगाना है ना किसी और सेक्शन से लगाना। कॉइल खराब हो जाएगी तो सिर्फ उसका पहले देखना है कितने हेनरी की कॉइल है, उस हेनरी को देखना है, और वो हेनरी पावर सेक्शन में हो चाहे किसी भी सेक्शन में हो वहां से लगा सकते। आगे बढ़ो। अब यहाँ पर मुझे एपीटी पावर आईसी पहचान। तो सबसे पहले तो हम जाएंगे 4 GPa, ऑलमोस्ट 4 GPa के पास ही है। तो देखो ये लगे, इसकी पहचान एक आईसी है, एक बीपीए, एक बक कॉइल है, और दो, एटलीस्ट दो कैपेसिटर तो होते हैं। साथ ही साथ ये अलग सेपरेट सेक्शन में होती है, ये देखो। ठीक है। तो बहुत ही इजी, वेरी इजी इसको हम पहचान सकते। ठीक है। ये देखो कॉइल, आईसी, एक कैपेसिटर और दो कैपेसिटर, आपका 4 GPa के पास। बहुत इजी है। नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। तो हम चलते हैं। रेडमी का नोट 8 है एक। नो सर्विस का प्रॉब्लम सीपीयू से हो सकता है या नहीं? वैसे तो आप लोगों को क्वेश्चन बहुत आगे निकल जाता है, जो चीज मैं पढ़ाना चाहता हूँ पढ़ना ही नहीं चाहता। सीपीयू से हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? नो सर्विस तो किसी से भी हो सकता है। एक कैपेसिटर से नो सर्विस हो सकता है, जहाँ सिग्नल नहीं मिला वही नो सर्विस हो गया। चलो कोई नहीं। अभी हमारे पास एक और क्वालकॉम का फोन है, और मुझे इसमें एपीटी पहचाननी है, तो मुझे सबसे पहले चलना है 4 GPa के पास। तो ये है 4 GPa। अगर ये 4 GPa है तो फिर ये एपीटी है। ये आईसी, एक कॉइल और दो कैपेसिटर है। तो ये हो गया हमारा एपीडी सेक्शन, और अलग शील्ड से कवर अप है, ये हमारा एपीडी सेक्शन। बहुत ही अलग चीज। ठीक है। उसके बाद नोट 8 प्रो, नोट 7 प्रो में चलते हैं। एपीटी आईसी पहचानते हैं, तो एपीटी आईसी पहचानने के लिए सबसे पहले 4 GPa के पास चलते हैं। तो 4 GPa के पास गए, बट यहाँ पर मुझे एपीटी आईसी नहीं मिली, तो हम इसके जस्ट पीछे यहाँ पर चेक करेंगे। इस जगह पर नहीं मिली, ये लगी, एक कॉइल, एक आईसी, एटलीस्ट दो कैपेसिटर। बताओ आप सभी लोग,
एपीटीआईसी की इंफॉर्मेशन किसके लिए नहीं थी? आप में से 42% है, कितने लोगों के लिए एपीटीआईसी पहचानने वाली ट्रिक नहीं थी? पहचानने वाली, बाकी तो बहुत सारी चीजें नहीं है। वर्किंग तो बहुत सारे लोग समझते हैं, लेकिन इतना डिटेल में नहीं पता कब सीपीयू कंट्रोल करता है, कब क्या करता है। नो। चलो, एक ही पर्सन के लिए नहीं थी, दो लोग, और दो लोग ही हैं बस, या रेस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं? स्क्रीनशॉट ले लो फास्ट। मिथुन जी, आरिफ और रहमान जी, यस। मेरे को भी नहीं पता था, बेलन जी। ज्ञानेश्वर जी, जब से एप्लीकेशन यूज करने लगा हूँ तब से लाइफ चेंज हो गया सर। बढ़िया। मेहनत करने वाले ही आगे होते हैं। चलो, आगे बढ़ते हैं। तो अब थे हम 4G फोन पे, अब चलते हैं 5G फोन। देखो, अभी तक मैंने स्पेक्ट्रम में कोई 5G फोन नहीं देखा। अगर आप लोगों के पास है कोई फोन का मॉडल नंबर तो आप मुझे बता दो, उसका भी मैं आप लोगों को चेक करा दूँ। तो पहला है क्वालकम। क्वालकॉम में एपीटी पावर यूज होती है। सेकंड है एम टी के। यस, एम टी के में भी यूज होती है, वो भी सेपरेट। ये तो बड़ा गजब की बात है कि एम टी के में भी यूज होने लगी, और स्पेक्ट्रम 5G में मैंने देखा नहीं। थर्ड, आपका एक्साइनोस, नो यूज। ठीक है, चलो। तो अब हम चलते हैं 5G फोन में। 4G में तो एक चीज हमें समझ आ गई कि वो पावर आईसी के अंदर इनबिल्ड हो। तो यहां से हम सारे 4G फोन क्लोज करते हैं और चलते हैं 5G। नोट 9 5G। पता नहीं ये कौन सा सीपीयू, बट होगा तो कोई। सीपीयू नंबर है MT6868 सीरीज 5G है, तो ये 5G फोन है। अब हमें इस 5G फोन में पहचानना है एपीटीआईसी। तो एपीटीआईसी का नंबर स्टार्ट होता है MT63 से। MT61 लिखा है तो ये हमारा ट्रांसीवर है। ट्रांसीवर के बाद ये हमारे पीए हैं, और उसके बाद अब हमें पहचानना है एपीटी। तो एपीटी पहचानने के लिए हमें उसके पास मिलती है कॉइल, और इसके अंदर एक एपीटी ये लगी है MT63, और एक एपीटी ये लगी है MT63। दो दो एपीटी यूज हो रही हैं, और आजकल के 5G सेट में ऐसे ही दो दो एपीटी यूज होती है, और इनका सेपरेट सेक्शन होता है, बिल्कुल सेपरेट। एक एपीटी ये है, और एक एपीटी ये है। अब हम खोलेंगे इन फोन का स्कीमेटिक डायग्राम कि ये कैसी दिखती हैं, और कैसी, क्या ये हमारी हकीकत में एपीटी है या नहीं, और कैसे पहचानोगे आप लोग अगर एपीटी ऐसी आ जाए तो। देखो, एक आईसी तो ये थी, इसको हम कॉपी करते हैं और यहाँ पर ले जाकर पेस्ट करते। नेक्स्ट, जूम। यहाँ पर लिखा है NR, P
PAM PAM का मतलब पैम, पावर एम्पलीफायर मॉड्यूल। ठीक है। N41, N41 एक हमारे पहले ना फ्रीक्वेंसी थी, जो हमारा बी करके होती थी, जैसे कि बैंड 40, बैंड 29। ठीक है, एक एग्जांपल दिया। इस तरीके से हमारा N27, N28, तो N करके ये एक हमारा बैंड है जो एक 5G बैंड से होते हैं। तो N41 पैड एपीटी एप्लीकेशन, जो एपीटी ऐसी है, एपीटी यूज हो रही है। अब देखो, इस एपीटी में भी सीरियल डाटा और सीरियल क्लॉक है। मतलब ये एपीटी कह रही है कि जब मुझे सीपीयू कमांड करेगा तभी वोल्टेज निकालूंगी, मैं ऐसे तो वोल्टेज नहीं निकालनी। ठीक है। आई होप मैं जो पढ़ाना चाहता हूं आप लोग सही से समझ पा रहे होंगे। अब यहां पर हमें देखो, यहां पर हमें दो दो कॉइल्स देखने को मिले। ठीक है, यहां पर भी दो कॉइल और यहां पर भी दो कॉइल। ठीक है, समझाता हूं मैं कहानी दोनों कॉइल। एक कॉइल होती है 0.47 माइक्रो हेनरी। ये 0.47 माइक्रो हेनरी बहुत ज्यादा यूज होती है हमारे पावर सेक्शन। कभी भी ढूंढ सकते हो आप इसकी वैल्यू के अकॉर्डिंग। तो ये जो 0.47 माइक्रो हेनरी की कॉइल होती है, ये कॉइल होती है हमारी डायरेक्टली बीपीएच कॉइल को एंटर कराने। और ये एक स्विचिंग वाला काम करती है। उसके बाद यहां पर लगी है एक और कॉइल 1 माइक्रो हेनरी जो हमारे चार्जिंग सेक्शन में यूज होती है। ठीक है। और दो कॉइल है, एक हमारा इनपुट के लिए और एक हमारा आउटपुट के लिए। अगर इसको आप बहुत ही डिटेल्ड के साथ समझना चाहो तो इस पे आप लोग अप्लाई कर सकते हो 6 मेन सप्लाई, या फिर 7 मेन सप्लाई, एक चीज हमने प्लस कर दी है। तो ये 6 मेन सप्लाई से काम हो जाएगा। ठीक है, बहुत इजी है। ओके, सेम। अब इसमें अगर आपको पहचानना है कि आपकी आउटपुट वाली कॉइल कौन सी है और आपकी इनपुट वाली, तो ये जो होती है ये इनपुट वाली कॉइल है और ये आउटपुट वाली कॉइल। ये इनपुट वाली है और ये आउटपुट वाली, जो 1 माइक्रो हेनरी की है, 1 माइक्रो हेनरी की है, 4.7 माइक्रो। दोनों कॉइल अलग है। लेकिन आईसी तो यहाँ पर भी MT63 है, यहाँ पर MT63 जरूर है, लेकिन तीन तीन कॉइल यूज हो। जब तीन और चार कॉइल यूज हो ना, जब तीन और चार कॉइल यूज हो तो समझ जाना कि वो सेक्शन पावर के लिए। MT63 यहां पर भी लिखा है। जब तीन और चार कॉइल यूज हो तो समझ जाना कि वो सेक्शन हमारा पावर के लिए। आई आई होप आप मेरी बात को समझ रहे हो। कैसे मैं समझाना चाह रहा हूं उसको समझते हैं। देखो, VDVDD मॉडेम, तो ये हमारा एक मॉडेम की सप्लाई है जो जाती है डायरेक्टली सीपीयू में। ये देखो MT68 लिखा है ना, सीपीयू का नंबर है। आई होप आप मेरी बात को बहुत बखूबी समझ गए हो। तो अगर हमें 5G फोन देखना है, इसमें नहीं, अब हम किसी दूसरे फोन को खोलेंगे और कोई बड़ा फोन खोलेंगे जिसकी कीमत भी थोड़ी अप हो। रेडमी K30 खोल लेते हैं, देखते हैं K30 में क्या है। आज आप सभी लोगों का बहुत अच्छा लगा, 42% कनेक्टेड है 45 में से। मतलब ये क्लास आप लोगों को इंटरेस्टिंग लग रही है, नेटवर्क सेक्शन में फंस रहे हो तो आप लोग हो अवेलेबल। अब हमारे पास ये फोन है, इस फोन के अंदर हमें एपीटी पहचाननी है। क्वालकॉम के अंदर इजी इजी टू यूज। तो क्वालकॉम के अंदर हमें यहाँ पर तो नहीं मिलेगी एपीटी। एपीटी मिलती है हमेशा नेटवर्क सेक्शन में, जैसे कि यहाँ पर। तो यहाँ पर हमें कोई एक ऐसी आईसी नहीं दिखी जिसके पास एक कॉइल मिले। तो यहाँ पर हम बैक आ जाते हैं। अब हमें यहाँ पर मिली। और एपीटी की एक खास बात है, बड़ी मजेदार। यहाँ पर इसका नंबर क्यू से स्टार्ट हो जाता है ज्यादातर केसेस में।
ठीक है। क्यू और क्यू ई टी, ये नंबर स्टार्ट होते हैं मोस्टली केसेस में। ठीक है। MT63XX, ये आपका मीडियाटेक में स्टार्ट हो। एक सेकंड वेट। ठीक है। तो अभी हमने इसमें जो चीजें देखी, हमने क्या देखा, कॉलकम सेपरेट होती है, नंबर क्यू या क्यू एट से स्टार्ट होता है, वो एक अलग चीज है, अभी हम और भी पहचानेंगे, अभी तो ये स्टार्टिंग है। ठीक है। कॉलकम में भी ऑलमोस्ट अप्रोक्स 2 APT यूज होती है, 2 और 3, मोस्टली यूज 2। ठीक है। और ये भी 2 APT मोस्टली यूज। ठीक है। आगे बढ़ते। अब यहाँ से अगर हम इसको देखना चाहें, तो यहाँ पर ये दो दो बकॉइल है, दो कॉइल्स हैं इसमें, और यहाँ पर भी दो कॉइल्स हैं। ठीक है। एक बार हम ना इसका भी सर्किट खोलते हैं। कहना क्या चाहती है ये आईसी हमसे? ठीक है। तो अभी हम डायरेक्टली इन आईसी को कॉपी कर लेते हैं। कॉपी किया, पेस्ट किया, नेक्स्ट। यहाँ पर क्या है, आप लोगों को लग रहा होगा कि बहुत बड़ी चीज है। ये बीवेट है, एक बीवेट का इनपुट है और एक 1.8 है जो इनेबल के लिए है। यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर एक बकॉइल लगी है, जैसे कि ये दोनों साइड से स्विचिंग करती है और उसके बाद यहाँ से आउटपुट वोल्टेज निकालती है। क्यू एट VDD1, VDD2, VDD3। तो इसमें जो ये आईसी यूज हुई है, इसमें देखो यहाँ से अगर हम इसको कॉपी करते हैं और नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट करने पर ये एक आईसी में गई, QPM। मोस्टली इसमें आईसियाँ नॉट कनेक्टेड होती हैं, जैसे कि ये है। यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा कि ये कनेक्टेड है या नहीं। ज्यादातर केसेस में 5G फोन में आईसियाँ नॉट कनेक्टेड आई हैं, उन्होंने इन फ्यूचर के लिए फोन को डिजाइन किया। जितनी भी जगह लिखा है ये QMP लिखा है। ठीक है। ये हमारी एपीटी है और ये हमारा एपीटी का सेक्शन है। समझने के लिए कोई बड़ी चीज नहीं, एक इनपुट है और एक इनेबल है।
उसके अलावा सीरियल क्लॉक और सीरियल डाटा है कमांड के लिए, SDR। अब देखो इसको कंट्रोल करने वाली जो आईसी होती है वो डायरेक्टली SDR होती है। डायरेक्टली SDR से ये कंट्रोल होते हैं आगे के सेक्शंस जितने भी। और ये SDR कनेक्टेड होता है आपकी डायरेक्टली CPU से। मतलब अब सीरियल क्लॉक और सीरियल डाटा काम करता है SDR के साथ। ये लेटेस्ट फोन में हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा उस आईसी को हम फिर दोबारा कॉपी कर लेते हैं। कॉपी किया और नेक्स्ट किया। अभी हमें समझना है कि इस फोन में दो कॉइल लगी हैं जो कि बक कॉइल्स हैं। तो इनका यूज क्या है, देखो इनका यूज क्या है। देखो ये कॉइल का सिंबल है, देखो 470 नैनो हेनरी। इस नैनो हेनरी को ध्यान से देखो, 470 नैनो हेनरी 0.47 माइक्रो हेनरी बराबर होती है। मतलब जो कॉइल अभी हम पीछे देख कर आए हैं है वही, बस थोड़ा सा कंफ्यूजेशन है। अगर हमें नैनो हेनरी और माइक्रो हेनरी में फर्क नहीं पता होगा तो हमारे साथ ऐसा ही होना है। अगर ये पॉइंट हम हटाते हैं तो 470 नैनो हेनरी रहता है, जो माइक्रो हेनरी था 0.47। ठीक है, तो ये मैंने बहुत सारे लोगों की देखी थी कि अगर उनके पास 470 नैनो हेनरी लिखा है तो उन लोगों को ये नहीं पता कि वहां पर कॉइल क्या लगानी है। 470 नैनो हेनरी बहुत कम जगह लिखा होता है, ठीक है। तो आई होप ये नॉलेज, ये भी इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट होगी। तो ये दोनों कॉइल हैं, ये दो कॉइल हैं। एक कॉइल यहाँ पर ये स्विचिंग का काम कर रही है, जैसे कि हमारे फ़ोन में एक BOB कॉइल काम करती है उसके तरह। तो यहाँ से दो आउटपुट निकल रहे हैं इस कॉइल के थ्रू। सेम इस कॉइल के थ्रू भी दो आउटपुट निकल रहे हैं स्विचिंग करने के बाद। अब आ जाते हैं हम इसके अंदर। तो इस आईसी को हम कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद नेक्स्ट किया तो यहाँ पर 4G Q8 लिखी है, 4G के लिए एम्पलीफायर जो है। तो अब यहाँ पर ये देखो एक कॉइल यहाँ पर यूज हुई है, लेकिन ये कॉइल नहीं है, बक कॉइल नहीं है हमारी। क्योंकि अगर हम देखें, हो भी सकती है बक कॉइल। 10 ओम्स का लिखा है यहाँ पर तो रेजिस्टेंस, बाकी हमें देख के पता चलेगा। दो बक कॉइल यूज हुई है, दोनों कहाँ पर यूज हुई है पता चल जाएगा। एक बक कॉइल ये है स्विचिंग, और यहाँ से ये आउटपुट हो रहा है APT कैप आउटपुट। ये देखो APT का आउटपुट बना, और यहाँ पर ये कॉइल लगी है 1 माइक्रो हेनरी। अब एक और चीज है, यहाँ पर आप ना साइज देख के समझ जाओगे कि इसमें 1 माइक्रो हेनरी कौन सी है। जैसे कि यहाँ पर है, तो आप सिर्फ और सिर्फ साइज देखकर बता दोगे कि 1 माइक्रो हेनरी L0902। अब यहाँ पर देखो ये 4.7 माइक्रो हेनरी की थी, तो ये वाली जो है वो हमारी 1 माइक्रो हेनरी की है, ठीक है। अब ये कॉइल कितने हेनरी की है इसको अगर हमें समझना है तो हमें इसके नंबर से देखना पड़ेगा। L0901, L0901 कहीं पर कॉइल दिख रही है हमें? तो कहीं कॉइल नहीं दिखी। ये है 560 नैनो हेनरी। अगर इसका भी हम निकालें तो 0.56 माइक्रो हेनरी की निकलेगी। ये है। अब इसमें इनपुट हो रहा है डायरेक्टली, जैसा मीडिया टेक में हो रहा था, एक से इनपुट, यहाँ से इनपुट हो रहा है BPH इस कॉइल के थ्रू, और यहाँ से आउटपुट हो रहा है। मतलब एक चीज है, यहाँ से एक ही आउटपुट हो रहा है डायरेक्टली, ठीक है। अब भाई देखो सीधी बात है, APT तो आप बाईपास नहीं कर सकते, ये सिर्फ बैटरी सेविंग का मेथड है। बैटरी सेविंग का मेथड क्यों है? अच्छा, मुझे आप लोग कहीं समझा सकते हो कि APT यूज करने में हमारी बैटरी सेव कैसे हो सकती है? कोई एक्सप्लेन कर सकते हो मुझे?
यस टाइप करो, अनम्यूट करने की परमिशन मैं दे दूंगा। यस टाइप, कोई बात नहीं, एक बार स्ट्रेंथ आजमाओ। मुझे आप लोगों में से जानना है कि एपीटीआईसी यूज करने से हमारी बैटरी सेव कैसे हो रही है। मैं ये जानना चाहता हूँ एपीटीआईसी यूज करने से, मतलब इसका देखो यूज मैं बता देता हूँ। इसका यूज हमारा बस इसलिए है कि हमारी बैटरी सेव हो जाए, लेकिन ये बैटरी सेव कर कैसे रहा है। ठीक है, विश्वनाथ जी बोले यस सर। ओके, आप अनम्यूट कर सकते हो विश्वनाथ जी, आप समझाओ पहले। देखो मैं जानना चाहता हूँ कि आप लोगों में कितनी स्ट्रेंथ है, और एक अच्छे टेक्नीशियन के नाते आप लोग, कोई बात नहीं, बताओ, जी सर। बताइए। सर मैं बोल रहा था, जैसे अगर सर पावर की रिक्वायरमेंट अगर कम होगी वहाँ पे, नहीं सर, जैसे अगर मान लीजिए नेटवर्क में कुछ फ्लक्चुएशन होगा और सर वहाँ पे पावर की रिक्वायरमेंट कुछ ज़्यादा होगी, तो सर जो एपीटी आई थी जो लगी होती है ना सर, वो कॉइल के थ्रू स्विचिंग करके सर वोल्टेज को इंक्रीज करती है। और सर जहाँ पे वोल्टेज की जैसे रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पे सर उसको अलाउ करता है, भेजता है, जिससे ना सर अपना बैटरी का जो कंजप्शन है ना पावर का, वो सर कम हो जाता है, मतलब बच जाता है, वो सेफ रहता है। वो जो पावर आता है सर एपीटी सेक्शन से ही आता है पावर। ठीक है, आपने अपने अकॉर्डिंग बहुत अच्छा जवाब दिया, बढ़िया लगा। मुकेश जी कर सकते हो अपने आप को अनम्यूट। बताओ इसका जवाब। सेंथिल कुमार, आप बोलिए इसका जवाब। ओनली तमिल। अरे सेंथिल जी, तमिल तो हमें समझ नहीं आती है, चलो कोई। सर एपीटीआईसी जितना टावर से डिस्टेंस बढ़ता है उतना हिसाब से वोल्टेज आउट करता है ना। नहीं, टावर का डिस्टेंस का एपीटीआईसी से मसला है, एपीटीआईसी का पूरा मसला है नेटवर्क से। जब उसको सर नेटवर्क वो तो हाई पता चाहिए। है। एपीटी का सर हम सुन रहे हैं आपका नेट का स्पीड को कंट्रोल करने के लिए नहीं अपना नहीं, वोल्टेज और उस हिसाब नेट की से। स्पीड नहीं, जी जहां सर। उसका यूज होता है, अभी मैं बता समझो। जी सर। इस टेक्नोलॉजी से पावर सेव कैसे हो, उसको हम समझते हैं। देखिए क्या होता है आज के टाइम पे, अप्रोक्स ये भी पीए है, ये भी पीए है, ये भी पीए है, और ये भी पीए। आज के टाइम पे मोस्टली कम से कम 3 या 4 पीए देखने को मिलते हैं। अब ये हमारा है वी बैट, जो कि जाता है डायरेक्ट हमारा डीसी टू डीसीआईसी। डीसी टू डीसीआईसी में ये एक कॉइल के थ्रू, या कह सकते हैं ये डायरेक्टली यहां से इस जगह से बीपीएच आउट हो जाता है। अब बीपीएच तो आउट हो गया, अब बीपीएच जाता था पहले, इसमें भी गया, आज भी इसमें इनमें सब में जाता है। ठीक है, अब ऐसा नहीं था कि पहले बीपीएपीटी का यूज नहीं था, पहले भी था। तो पहले क्या होता था, इसी बीपीएच को उठा के इस जगह पर दे देते थे। किसी भी जगह पर आप किसी भी लाइन को दो, मसला नहीं है। हर जगह पर, जैसे कि ये बैटरी है, ये बैटरी है 4 एम्पियर, पूरा 4 एम्पियर पे वर्क करता है। वोल्टेज तो एक वोल्टेज है ही वो। तो यहां पर इन्होंने दे दिया 800 मिली एम्पियर,
यहां पर दे दिया इन्होंने 200 मिली एम्पियर, ठीक है, यहाँ पर 200 मिली एम्पियर, यहाँ पर दे दिया इन्होंने 300 मिली एम्पियर। अब बात तो ठीक है, यहाँ पर दे दिया इन्होंने 200 मिली एम्पियर। अब एम्पियर, इतने एम्पियर पे तो ऐसी काम नहीं करती। फिर इन्होंने क्या किया, एक जुगाड़ लगा कि ठीक है, अब काम करते हैं। इन्होंने एक आईसी बनाई एपीटी, जिसमें इन्होंने ये बीपीएच पावर जो इसको दे रहे थे वो यहां से हटा के डायरेक्टली एपीटी पावर दिया यहाँ, और इसके आगे लगा दी एक कॉइल 1 माइक्रो हेनरी। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, वैसे 1 माइक्रो हेनरी की पहले यूज होती थी लेकिन अब नहीं होती। और यहाँ पर हो रही है स्विचिंग, और यहाँ से ये वोल्टेज आउट हो रहा है। कॉइल का काम होता है, बक कॉइल का एम्पियर को हाई कर देता है, और ये एम्पियर डायरेक्टली पहुंचा, एम्पियर हाई होके यहाँ पर वोल्टेज पहुंच गया। वोल्टेज अब भी उतना ही है, वोल्टेज अब भी उतना ही है भाई, वोल्टेज अब भी उतना ही है, 3.7 से 4.2 वोल्टेज। लेकिन अब ये वोल्टेज ना, ये जो एपीटीआईसी है ये कंट्रोल से निकालता है। कभी 0.6 कर दिया, जितनी नीड होती है उतना ये एपीटीआईसी एज ए कंट्रोलर निकालता है। अब क्या हुआ, ये बीपीएच जा रहा है लेकिन ये ऑफ मोड पे रहता है। कब तक, जब तक इसकी नीड नहीं होती। अब नीड नहीं होती तो क्या होता है, ये सीपीयू है, जब तक सीपीयू इसको नहीं बोलता कि जा भाई इनेबल हो जा, जब तक ये नहीं बोलता कि इनेबल हो जा तब तक ये वोल्टेज आउट नहीं होता। और जब तक ये वोल्टेज आउट नहीं होता तब तक ये सेव रहती है बैटरी। पहले क्या था, डायरेक्टली बीपीएच जा रहा था, तो ना ऑन का सिस्टम ना ऑफ का सिस्टम। तो इस तरह से इसमें ना बैटरी सेविंग नहीं हो पा रही थी, मतलब ये पीओ ऑलवेज ऑन ही रहता था। और जब ऑन रहता था तो फिर तो हमें कोई चीज पता ही नहीं चलती। तो इसने काम किया कि भाई मैं तेरे को कंट्रोल करता हूँ, और मुझे आपकी बैटरी बैकअप बहुत हैवी चाहिए, मेरे फोन का जो बैटरी बैकअप है वो हैवी चाहिए। तो जब मैं बोलूं तब चालू होना। एक तो ये है कि हम, हमारे घर में एसी है, उसको हम ऑलवेज चालू रखें। एक ये है जब हमारा बहुत ज्यादा धूप लग रही है तब हम चालू रखें, बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है तो हमारा, फिर तो लाइट सेविंग होना ही है। अगर हम ऑलवेज चालू रखते हैं तो लाइट सेविंग नहीं रहता है। अगर हम उसको, जब हमें यूज करना है, जब हम वहां पर बैठ रहे हैं, जब हम उस रूम में बैठ रहे हैं आके तब यूज कर रहे हैं, तब कम होगा। सेम काम ये कर रहे हैं। इस तरह से हम इसमें बैटरी सेविंग कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका यूज इसीलिए है, और बस, ठीक है। बताओ, सभी लोगों को समझ आया? आज हम ये दो टॉपिक, 4G और 5G नेटवर्क सेक्शन के कवर अप करें, वो भी इतने लंबे टाइम में। टाइम हो गया बहुत, ठीक है। और आई होप आप लोगों को पूरा कहानी, देखो नेटवर्क सेक्शन मैंने आप लोगों को बीच से नहीं पढ़ाया, और इस सीरीज को जितने भी लोग कंप्लीट कर लेंगे डेफिनेटली वो चार्जिंग के सेक्शन, ग्राफिक्स, सॉरी, जो भी नेटवर्क के सेक्शंस होते हैं, नो सर्विस का, इमरजेंसी कॉल, जितने भी होते हैं वो सारे कवर अप कर पाओगे, ठीक है। मेन दिक्कत क्या है, एक इंसान की नॉलेज नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूशन चाहिए,
कहीं से बस मेरा फोन ओके हो जाए, मुझे करना ही नहीं कुछ, ठीक है, मतलब कुछ नहीं करना, बस फोन ओके हो जाए किसी तरीके से, ये रहता है। एक सेकेंड वेट, स्टॉप। और क्या रिजल्ट है आप लोगों का आज? तो बिदन नाथ दुबई, कर सकते हो आप अपने आप को अनम्यूट। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। विदन नाथ जी, कैसे सर? दुबई से आपने इंडिया में क्लास ज्वाइन की, ठीक है? जी सर। क्या टाइम हो रहा है आज अभी ठीक है दुबई में? सर, दुबई में अभी तक 7 ईयर हो रहा है। 7 बजे 7 साल। अभी? नहीं, अभी टाइम और सर 9 बजे 42, 9:42। 9:42 की है, ठीक है। आप हाँ अपना काम छोड़ के क्लास में हो। जी सर। कितना एक्सपीरियंस है आपको, सर कितने साल का? सर अभी मेरे को तो 5 साल का ऊपर एक्सपीरियंस। 5 साल का एक्सपीरियंस, बहुत बड़ा एक्सपीरियंस हाँ होता है 5 साल। तो एक बार जरा मुझे बताओ, आज तक जी जितना भी सर। आज पढ़ाया गया, आज की नॉलेज कैसी थी, और कभी इस बारे में जानते थे? नहीं सर, आपको जो एक्सप्लेन करो सर, पहले ऐसे ऐसे कुछ टॉपिक बता रहे सर आप, जो मेरे के लिए बहुत फास्ट टाइम है। मेरे के लिए फास्ट टाइम, बिल्कुल फास्ट है। सुन रहे? अच्छा, एक चीज और जानना चाहेंगे, आप दुबई से यहाँ जी पर सर। ज्वाइन हुए, बिल्कुल ना जी आप सर। कभी इंडिया आए ना कुछ, एक भरोसे पे क्लास ज्वाइन की कि अली टेक्निकल इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर रहा हूँ, तो ये बताओ जी कैसा सर। लगा क्लास, और आज तक का ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत अच्छे है सर, बहुत अच्छे है। यार जितना टाइम से सर आप लोग आपको एप्लीकेशन इस्तेमाल कर रहे हो सर, जो टाइम से मैं ज्वाइन किया था, मैं कभी कभी कोई काम जो रिटर्न करता था सर, अभी इतना रिटर्न नहीं जाता था। पहले तो सर मेरा तो बहुत काम रिटर्न जाता था, लेकिन अभी इतना रिटर्न नहीं होता काम। अच्छा, तो एक चीज सही बोलूं मैं, अगर विदन नाथ जी, एक ऑनेस्ट रिव्यू दे रहे हो आप? जी सर। मैं तो सर बहुत प्राउड है, बहुत खुश है सर। एक लिए सर, मेरा सर इधर आपके क्लास से सर बहुत कुछ मिल रहा है इसलिए। अच्छा, तो आज की क्लास पूरी 1 से 2 घंटा चल गई हमारी शायद, तो आज की क्लास आपको कैसी लगी? बहुत अच्छे सर, बहुत अच्छे है। बहुत अच्छा है, ठीक है। तो आज सर आपके काम वापस नहीं जा रहे, आज आपको वो चीजें मिल रही है जो आपको चाहिए, जी सर, है मिल ना? रहे, बिल्कुल मिल रहे, लेकिन सर अभी तक जो क्लास अभी तक मैं नहीं किया, लेकिन कभी कोई डेट सेशन का अभी क्लास में नहीं किया, लेकिन आपको एप्लीकेशन डेट सेशन का बहुत वीडियो पढ़ा है। कोई प्रॉब्लम आएगा तो फिर एप्लीकेशन के थ्रू से मैं वो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, डेट सेक्शन का क्लास नहीं किया, बट एप्लीकेशन से आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो? जी सर, अभी कर रहे सर इसे। तो कर भी रहे हो? जी सर। ये आपका जुनून और ये सब देख के हमें अच्छा लगा। कभी भी लाइफ में आपको अगर हमारी जरूरत है, तो हम ऑलवेज आपके लिए अवेलेबल है। अच्छा लगा, अगर कोई भी दुबई सर से देख थैंक यू रहा सर। है, और या ऑल ओवर वर्ल्ड में कोई अगर हमें देख रहा है, अगर वो एक चीज जानना चाहे, विदन नाथ जी एक अच्छा ऑनेस्ट रिव्यू के तौर पे उन्हें एक सजेशन देंगे, क्या वो अली टेक्निकल इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सकते हैं? कर सकते हैं सर, 100% कर सकते हैं। मतलब आपने ये इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लिया डायरेक्टली दुबई से, तो इंडिया के पर्सन तो आराम जी से कर सर, सकते हैं, राइट? आराम से कर सकते, इंडिया का पर्सन तो आराम से कर सकते हैं सर। आपको सपोर्ट भी अच्छा से मिलेगा, इंडिया का आदमी होता है जाएगा तो। बहुत अच्छा लगा, और जी हमें सर। आपका ये जो तरीका है ये बहुत ही बेस्ट लगा। चलो, चलिए हाँ अभी सर। हम बात करते हैं विश्वनाथ जी से। जी सर। हाँ जी विश्वनाथ जी, कहाँ से हैं आप? सर मैं रायगढ़ से हूँ, रायगढ़ छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़। रायगढ़, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ जी सर। अच्छा, ये बताएं कितना एक्सपीरियंस रखते हैं आप? सर मेरे को 6 साल का एक्सपीरियंस है मोबाइल वाले फील्ड में। 6 साल का एक्सपीरियंस एक बहुत बड़ा जी सर। एक्सपीरियंस है। यस सर। अच्छा, एक अगर ऑनेस्टली बात करें, आज आपका हमारी क्लास को लेके काफी टाइम हो गया, तो क्या एक्सपीरियंस रहा आज तक?
सर आज की क्लास सर अब तक की सबसे बेस्ट क्लास थी सर। सर जो चीज मैं चाह रहा था कि मतलब जो नॉलेज मेरे को मिले आपसे, और सर आपसे जैसे पहले बात हुई थी इस क्लास से रिगार्डिंग, तो सर आपने बताया था कि आपको एकदम एडवांस लेवल का नॉलेज आपको दिया जाएगा बोल के। और सर आज वाकई में आप सारे मतलब जो वादे किए थे सर आज आपने पूरे कर रहे हैं। ये सुन के सर बहुत ही अच्छा लग रहा है आपसे आज से। अच्छा, आज की और सर मेरे क्लास। पास सर कई सारे फोन ऐसे पड़े हुए हैं। हम्म। सर ये मेरे पास कई सारे फोन ऐसे भी रखे हुए हैं ना सर, जो प्रॉब्लम में मैं फंसा हुआ हूँ। लगभग सर एक रेडमी का नोट 10 प्रो मैक्स फोन हो सर, नो सर्विस के हम्म। लिए। तो सर मैं नेटवर्क सिस्टम की क्लास का वेट कर रहा था। सर क्लास जैसे ही मतलब मिड में पहुंचेगा, अभी लास्ट में पहुंचेगा सर, तो मैं उस फोन को रेडी करूंगा सर। चलो, बहुत अच्छा है। इसकी हम उम्मीद भी करेंगे कि आप वो फोन खुद से रेडी करो यस विद सर। ट्रेसिंग। यस सर। चलो, तो क्या बोलना चाहोगे विश्वनाथ जी, अगर कोई भी आपको देखकर टेक्निकल इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना चाहे? सर अगर मुझे देखकर कोई एनालिटिकल इंस्टीट्यूट का ज्वाइन करना चाहता है तो सर डेफिनेटली कर सकते हैं, क्योंकि सर आपके यहाँ जो नॉलेज मिलता है सर वो इंडिया में कहीं भी नॉलेज मिल नहीं पाएगा। सर इंडिया के बोलूंगा तो बाहर में भी आपको कहीं ऐसा नॉलेज मिलेगा नहीं सर। सर आप जो एकदम डीप लेवल से एक्सप्लेन करते हैं किसी भी चीज को, मतलब एक्सप्लेन करते हैं अच्छे से, बाकायदा स्कीमेटिक के थ्रू पढ़ाते हैं, और सर स्टेप बाय स्टेप हर एक एग्जांपल के साथ सर आप जो समझाते हैं सर। सर आपके जैसा समझाने और कोई भी मतलब टीचर नहीं सर आज तक मिला मेरे को, कभी भी नहीं। चलो, ये आप सभी लोगों का प्यार है। सर जो आप मतलब स्टडी आप मतलब पढ़ाते हैं हम लोग को सर, एकदम दिल से पढ़ाते हैं। और मैं सर दिल से बोलना चाहता हूँ कि सर अगर आपका क्लास कोई ज्वाइन करना चाहे तो आराम से कर सकता है बिना झिझक के। और अगर स्टडी करने का मतलब एकदम अच्छे से मन होगा, ड्रेसिंग का अच्छा सा मतलब नॉलेज लेना होगा, तो सर आपसे क्लास ले सकते हैं डेफिनेटली, नो डाउट। चलिए, बहुत अच्छा लगा। और ये आपका जुनून हमेशा आपके साथ रहे, और ऑलवेज हम आपको सपोर्ट करेंगे, कभी भी कोई भी दिक्कत थैंक आए। यू सो मच सर। ओके। ओके सर। ज्ञानेश्वर जी। नमस्ते सर। नमस्ते। बताइए ज्ञानेश्वर जी, कहाँ से रहने वाले हैं आप? सर महाराष्ट्र से हूँ सर मैं। जालना। महाराष्ट्र से हो? आज जालने से हूँ। कितने साल का एक्सपीरियंस है वैसे आपको? सर 8 साल से 8 साल का एक्सपीरियंस सर मेरे को। 8 साल पर का। आईसी लेवल का उतना नॉलेज नहीं था सर। ऊपर आपने ऊपर के जो काम करता था। आपने जब हाँ, हमारी दो क्लास दो ज्वाइन की, मेरा। तो आपको ये भी नहीं पता था क्या बक कॉइल्स होती है, क्या आउटपुट निकलता है, क्या बीपीएच होता है, कुछ भी नहीं पता था। एक कुछ मैं भी नहीं पता था। हाँ, मैं एक अगर नॉर्मल सी बात मान के चलूं तो सिर्फ आप फोल्डर जैक कितना कुछ डालते थे। सही हाँ सर, वो खाली वीडियो देख देख के कुछ कॉइल वगैरह चेंज करना ऐसा आता था। पर 6 मीन सप्लाई कितनी जगह पे यूज कर सकते हैं अपन, ये सर आपसे सीखा सर। उसके थ्रू अगर काम करें तो 100 में से एक सेट वापस जा सकता है सर। 100 में से ऐसा है सर काम। हाँ सर, 6 मीन सप्लाई बहुत जरूरी है सर। मैंने वो समझा एप्लीकेशन में, जिस दिन आप पढ़ाए सर, क्लास नहीं रहता सर, तो दिन में रोज बैठता, ये टाइम में वो रोज बैठता, मैं पूछता कि सर क्लास है आज क्या नहीं। नहीं बिल्कुल। होता तो मैं वीडियो देखता रहता सर। वीडियो देखने का इतना नॉलेज मिलता सर मेरे को कि आज भी सर मेरे पास 8-10 हेडसेट आते सर। तो उसमें से मेरे को दोपहर में अब क्या बोलते हैं उसको, सपोर्ट क्लास लेने की जरूरत भी नहीं पड़ी सर। एप्लीकेशन देख रहा तो मैं उसमें से देख रहा हूँ नॉलेज, पूरा नोट करता हूँ सर मैं। जितना भी पढ़ा दे सर आप, पूरा नोट करता हूँ सर, उसके थ्रू में कुछ लगा मेरे को, रजिस्टर साथ में से रहता है सर मेरा। देख देख के सिस्टमेटिक में देखना, यहाँ से देखना रजिस्टर में क्या है क्या नहीं, सब डीप में समझ में आता सर। बहुत ही जरूरी था सर मेरे लिए क्लास में। सही जगह पे आ गया सर। मेरे को ऐसा लग रहा था कि अभी मेरी उम्र तो 35 साल हो गई, मेरे की सीखने की उम्र है क्या नहीं, ऐसा लग रहा था। पर आपने आपका एक वीडियो आया था सर कि मेरे से भी ज्यादा उम्र वाले लोग क्लास लिया है सर, तो मैं क्यों नहीं बिल्कुल ले बिल्कुल। सकता। जिस दिन से मैंने देखा, वीडियो देखा, मैंने ये देखा और क्लास ज्वाइन करा सर, काम बहुत बढ़ गया है सर। मेरे को टाइम नहीं मिलता सर अब। अच्छा, एक रात के चीज दो है, दो तीन तीन बजे सर। कुछ लोगों को सिर्फ हाँ। बहाना चाहिए कि ऑनलाइन में नहीं सीख हाँ सर। सकते, कुछ नहीं कर सकते, ऑनलाइन ये होता है वो होता है, हमें तो ऑफलाइन ही जाना है। तो ये उन लोगों के सर लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आपने जब पहले हमारे पास सर एडमिशन लिया तो आप सर वही पहले फोल्डर दिन जैक मैंने माइक चेंज करते थे। हो गया तो हो गया काम, पहले दिन वरना ही तो सारा मैंने वापस जा रहा है। लेकिन आज आपने जो हाँ। आपका लेवल है, आपके हम फोन वगैरह देखते हैं कि आप डन करते हो, तो बहुत अच्छा हाँ, लगा। डन करता हूँ सर। सर मुझे अभी दुकान में से भी फुर्सत नहीं मिलती सर, तो मैं घर पे भी बोर्ड भर के मैं 10-11 बजे तक काम करता था पहले सर, तुम्हारा एप्लीकेशन लेने से पहले। जब से मेरा एप्लीकेशन और तुम्हारा जो नॉलेज मिल रहा सर, तो मेरे को टाइम कम पड़ रहा सर काम में, क्योंकि रात छोटी है और दिन बड़ा है सर। और रात में ज्यादा भी काम कर सकते सर, नींद भी हम्म। जरूरी है सर। इसकी वजह से सर बहुत
थैंक यू सर, मेरी लाइफ चेंज होने वाली है, मेरे को मालूम है। और 1.5 सेक्शन आएगा सर। तो आपका समझाने का तरीका, पहले जो एप्लीकेशन में रिकॉर्डिंग है सर, उससे भी बहुत ही बढ़िया पढ़ा रहे सर अपन। क्योंकि चलो पहले जो वीडियो देख रहा हूँ मैं, उससे बहुत बढ़िया पढ़ा रहे। क्योंकि जितना डीप में लेके जा सकते हो आप, उतने जगह लेके जा रहे सर। थैंक यू सर, बहुत ही बढ़िया सर। देखो, हम जितना बेस्ट हो सकता है हर मंथ उतना बेस्ट देने की कोशिश करते हैं। बहुत अच्छा लगा सर आपका। पर नोट्स बनाना बहुत जरूरी है सर, नोट्स बनाना बहुत जरूरी है मेरे लिए तो। नोट्स बनाना क्योंकि जो हर आप जो, किसी के लिए बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी सभी के लिए। सर। एक आपके मुंह से निकला एक एक लफ्ज लिख रहा हूँ सर, कि तुम क्या बोलते, क्या जरूरी है क्या नहीं। कोई लिखता है कि नहीं लिखता मेरे को नहीं मालूम सर, पर मैं लिखता तो मेरे काम में आ रहा सर वो, हर एक चीज। चलो बहुत अच्छी चीज है, और आप मेहनत करो, ठीक है, यही हम चाहते हैं। ठीक है, मेहनत तो बहुत करने अच्छा वाला लगा फल जरूर। आपसे भी बात करके, और बहुत सारे हमारे जो मिथुन जी हैं सारे लोग अभी अवेलेबल हो। तो अभी आज तो हम बात नहीं कर सकते, बहुत लेट हो गए, 11 बज के 23 मिनट हो गए अभी। तो बस हम आप लोगों का एक रेस्पॉन्स चैट बॉक्स में चाहते हैं, कैसी रही क्लास। छोटा रेस्पॉन्स नहीं होना चाहिए, बताओ एक सच, एक सही रेस्पॉन्स। ये गोविंद जी, इनका कैमरा ओपन है, ये अपना काम छोड़ के रेस्पॉन्स कर रहे हैं। तो ये चीजें होती हैं जब स्टूडेंट्स इतना ज्यादा प्यार करने वाले हों, तो फिर अलग ही है। दिनेश सक्सेना, सुपर। जबरदस्त सर, सुपर से ऊपर। गोविंद जी का रेस्पॉन्स, सालिम जी का बहुत बढ़िया। अरमान खान, नाइस सर जी, सुपर। रामलाल सावैया, अच्छा अरमान खान जी और रामलाल सावैया, आप लोग तो वाकई में मेहनत करने वाले हो, 2023 के स्टूडेंट हो। एक बार अरमान खान जी अपने आप को अनम्यूट करो, और रामलाल जी आप भी अपने आप को अनम्यूट करो। हाँ जी अरमान खान जी। अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा एक बात सच सच बताओ, कब आपने ज्वाइनिंग की थी, किस साल में? तभी 2023 में। 2023। जी आज 2025 चल रही है, 25 भी आधी निकल गई। जी जी। और आज भी आप क्लास ले रहे हो, कितनी बार क्लास ज्वाइन कर चुके हो दोबारा से? सर जी कम से कम तीन चौथी बार है क्लास ये। चौथी बार है। जी। अच्छा चौथी बार क्लास ज्वाइन की है, और कोई पैसा दिया क्लास ज्वाइन नहीं करने के कोई भी नहीं सर जी, आप कभी भी मांगते भी नहीं हो। बस मैं ये बोलता हूँ सर जी मुझे अपग्रेड होना है, कुछ नई सर्किट नया आपका जो सिलेबस देखता हूँ मैं, आप उसमें बोलते हो इस बैच में न्यू अपडेट आने वाले हैं 5G सर्किट का या कोई भी सेक्शन का। तो मुझे लगता है अंदर से कि मैं सीखूं इस चीज को। तो जब भी मैं आपसे बोलता हूँ तो बेहतर टेंशन हो आपसे, बस बोलने की देर होती है तुरंत ही ज्वाइन कर देते हो न्यू बैच में। चलो ये सब आप सभी लोगों की वजह मैं से। तो अल्लाह से इतनी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, आप जैसे टीचर मिले मुझे। और अल्लाह पाक का मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और जितने भी जो सीखना चाहते हैं तो मैं तो यही बोलूंगा, अली टेक्निकल इंस्टीट्यूट बिगड़ सोचे समझे ज्वाइन करें। कभी निराश कभी भी नहीं होगा, जीवन में नहीं हो पाएगा। चलो मैं बहुत इस अच्छा बात की लगा। श्योरिटी बोल सकता हूँ। एक दो बार बस दो क्लास लेके देखे, मैं तो दो तो छोड़ो एक ही लेके देख लेगा ना, तो दोबारा ये नहीं बोलेगा सर जी मैं पेमेंट वापस दे दूंगा अगर उनने बोल दिया किसी ने तो चलो चलो क्लास बहुत गलत अच्छा है। लगा। ये आपका जो बड़कपन है, प्यार है, देखो हम सबसे बोलते हैं हम लाइफ टाइम सपोर्ट देते हैं। अब वो है कि इंसान पॉजिटिवली कितना है। सर जी सपोर्ट तो आपका इतना, अब तो इतना अपग्रेड कर दिया आपने। ओनली मैसेज डालो तुरंत ही रिप्लाई मिल जाता है, सर बता देते हैं बिल्कुल ऐसे ऐसे बिल्कुल। करो, और सॉल्यूशन भी ऐसा मिलता है परफेक्ट, एकदम जबरदस्त सॉल्यूशन, तुरंत ही काम होता है। चलो बहुत मैंने अच्छा बहुत से लगा। इंस्टीट्यूट में देखा है, ये चेक कर लो सीपीयू रिवॉल्व कर लो फलाना कर लो ये कर लो, हो जाए तो ठीक है नहीं तो वापस दे दो। चलो ये जो आपके रेस्पॉन्स हैं, हम चैट बॉक्स भी पढ़ रहे हैं। शेख हुसैन जी का जवाब आया है, सर आपका टीम सपोर्ट अच्छा है और व्हाट्सएप पे ऐसा सपोर्ट कहाँ भी कहीं भी नहीं है। चलो काशिफ महबूब जी का सवाल जवाब है, सर मैंने अभी आप ऐप से बहुत कुछ सीखा, जिसका फायदा होना शुरू हो गया है। बढ़िया। तो अरमान खान जी ये बताओ, इतने जी सारे इंस्टीट्यूट हैं, कोई इतनी बार ज्वाइन कर सकता है किसी को भी?
कोई नहीं कर सकता सर जी। मैंने कुछ क्लास मतलब पहले भी स्टूडेंट देख चुके हैं और उनका पढ़ाने का तरीका देखा है मैंने, मुझे समझ में नहीं आया बिल्कुल भी। चलो, बहुत अच्छा लगा। जो आपका पढ़ाने का तरीका है ना, तो इंडिया ही नहीं ऑल ओवर मतलब अदर कंट्री में भी देखना चाहूँ ना। मैंने यूट्यूब अपनी लाइफ में कम से कम 8 साल से 10 साल से मैं काम कर रहा हूँ। मैंने हम्म। इतना यूट्यूब छाना, इतना यूट्यूब छाना है, मैंने अभी तक किसी का इस तरीके का पढ़ाने का तरीका नहीं देखा। जितना आप समझाते हो, कोई भी टॉपिक को एक्सप्लेन करते हो, तो उसकी जड़ तक जाते हो, बीच में से नहीं छोड़ते हो। चलो, बहुत अच्छा लगा। एक मैं अगर आज आपकी एक छोटी सी हिस्ट्री अगर जानना चाहूँ, जब आपने हमारे पास पहले 2023 में एडमिशन लिया था, आज कुछ वक्त नहीं जी हुआ, बस 2 साल ही गए हैं। जी जी। 2023 में आपने एडमिशन लिया था तो 6,000 फीस थी उस टाइम पे, और वो छह जी हजार सर। भी आपने 3 बार में दी थी। सर जी उस टाइम पे पेमेंट मतलब गरीबी स्थिति थी बहुत ज्यादा, मैं काम नहीं काम करता था। काम नहीं हो उतनी पाता था। सैलरी भी नहीं थी मतलब, मैं ओनली वैसे नॉर्मल काम करता था, 8-9 हज़ार रुपये सैलरी मिलती थी मुझे। हाँ। तो उसमें मैं घर का गृहस्थी भी चलाता था और भी काम करता था, तो इसलिए चलो, मैंने थोड़ा थोड़ा करके बस आपको एक पेमेंट दिया, आपने उसको भी माना। वो एक अलग चीज है, लेकिन आज मैं एक नॉर्मल सा रिव्यू जानना चाहूंगा कि आज मंथली आप टोटल कितना रेवेन्यू जनरेट करते हो, रिपेयरिंग सर रिपेयरिंग से? सर जी मैं अब किसी शॉप पे काम करता हूँ तो मेरी 30 हज़ार रुपये सैलरी कर दी गई है। पहले थी थर्टी मेरी थाउजेंड 22 हज़ार। हाँ। अरे भाई, 30,000 सैलरी पता है कितनी बड़ी बात है? ये बहुत अब बड़ी बात है। अगर तीस एकदम हजार आप कर रहे हो तो मतलब 1 लाख। बढ़ाते गए। अभी मेरी 22 थी, जो मैंने आपकी जो अब दोबारा क्लास ज्वाइन करी है ना, मैंने खुद हाँ। से मतलब मेहनत और ज्यादा करी है, तो उन्हें सैलरी बढ़ा दी गई मेरी। अच्छा, जी। तो तीस काम को हजार देखते हुए। अच्छा, तो फिर काम अगर 30,000 सैलरी मिल रही है तो फिर काम तो कम से कम 60-70 हजार का तो कम से कम करते ही होगे। ज्यादा गई सर जी। ज्यादा? ज्यादा ही। मतलब और इंशाल्लाह मैं तो खुद की शॉप करूंगा, बहुत हो गया काम। चलो, माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। कहाँ 8,000 की सैलरी से और 30,000 में कन्वर्ट करना? अरे ये पता है, आपकी बीएड आप बीएड आपकी वजह से जो भी सर नहीं जी। नहीं, अल्लाह की वजह से, बस मैं आपके लिए नहीं, जरिया हूँ। हाँ, आप जरिया हो, पर देने वाला तो अल्लाह ही है जो भी है। बिल्कुल बिल्कुल, पर वही मालिक है देने ऊपर वाला। वाले का शुक्रिया अदा करूंगा जो आप जैसे टीचर मिले मुझे, आज इस लेवल पे मुझे बना दिया। बहुत अच्छा लगा मुझे कि 9,000 से सैलरी 30,000। पता है, बीएड एमटेक जो पीएचडी करे हुए हैं ना, वो लोग भी सैलरी 30,000 बहुत होती है भाई। एक बहुत बड़ा लेवल है। और आज आप अगर और 30,000 सैलरी हो तो कम से कम 60-70 हजार रुपये आप कमा के दे रहे हो कम से कम, तब तो 30 दे रहे हैं ना वो। जी जी जी। हाँ, अगर आप खुद की करोगे तो वो पैसा आपका। इंशाल्लाह होगी जरूर। मुझे बिल्कुल। लग रहा है इस लाइन में मतलब मैं काम करता हूँ ना, अब मेरे खुद के कस्टमर हो चुके हैं। मतलब जो ग्राहक आते हैं ना, नाम लेते हुए आते हैं, अरमान नहीं बनाएगा, जैसे कोई फोन नहीं बनता है ना अच्छा। मार्केट में आते, तो चैलेंज के मतलब जो फोन होते हैं उनको मैं ही हैंडल करता हूँ। चलो, माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। और हमने आपका मुरैना से कई सारे स्टूडेंट आए हैं, तो वो आपकी वजह से आए हैं, हमने देखा है, उन्होंने बताया आपके बारे में, जी बढ़िया लगा। तो ये एक लोगों के लिए बड़ा एक सक्सेस चीज होनी चाहिए, बहुत अच्छी चीज की 8,000 से आपने अपनी 9,000 से सैलरी आपने इतनी इंक्रीज की। क्यों? 9,000 में क्या ही होगा वो सारा, आज 30 है। और मेरे को लगता है अगर इंशाल्लाह आप खुद की दुकान कर लोगे तो अप्रोक्स कम से कम 60-70 हजार तो कम से कम कमा ही लोगे। इंशाल्लाह नॉर्मल। जरूर। अच्छा, ये जरूर। उम्मीद है कि 60-70 हजार कमा लोगे? एक सच में भरोसे सर से। जी मैं इतनी उम्मीद है मुझे, जैसे मैं किसी दुकान पे भी नहीं जाऊंगा, अगर घर हाँ, से काम करना चाहूँ तो इतना कमा लूंगा मैं। बढ़िया। दुकानदारों के काम ही इतना आता है मेरे पास बिल्कुल खुद बिल्कुल, का। बहुत बढ़िया। चलो, बहुत अच्छा अब लगा कि आज आपकी इतनी सक्सेस मिली। अल्लाह आपको हमेशा कामयाबी अता फरमाए। बहुत अच्छा। रामलाल सावैया जी, बताइए। जी सर। रामलाल जी, कब एडमिशन लिया था आपने हमारे पास? 2023 में लिए थे सर जी। 2023, और आज चल रहे जी। हैं 2025, मतलब 2 साल, जो 25 भी आधा निकल गया। ये बताओ, किसी भी बैच में ज्वाइन करने के लिए आपसे अलग से फीस ली गई? नहीं सर, अभी तक तो अलग से फीस तो नहीं लगा हुआ है। चलो, हार्डवेयर क्लास लिए थे, उस टाइम हार्डवेयर क्लास लिए थे, ओनली सॉफ्टवेयर 100। का क्लास। जी ओनली हार्डवेयर लिए थे। चलो। अभी हाल फिलहाल में सॉफ्टवेयर का लिए हैं। चलो, बहुत अच्छा लगा। ये अब एक जी बात मुझे हाल। बताओ रामलाल सावैया जी, पहले में और अब में क्या फर्क है? क्योंकि पहले आपने भी हमें फोन किया था, नहीं कर पाते थे काम। जी जी आज जी उस टाइम। क्या, उस टाइम पे क्या इनकम थी और आज की क्या इनकम है, मुझे ये जानना है। जैसे कि अभी हमारी इनसे बात हुई, और मैं आपका भी काम देखा है मैंने, मुझे ये भी पता है क्योंकि मैं हर एक स्टूडेंट पे नजर रखता हूँ।
जी सर। हाँ पहले तो उतना काम नॉलेज भी उतना नहीं था। अभी फील्ड में मेरा हो गया सर जी, मोबाइल फील्ड में 10 साल समथिंग हो जा रहा है, 10 साल चलो। पूरा मोटा मोटी हो जा रहा है हाँ मोबाइल हाँ फील्ड में काम करते हुए। तो ठीक है। पहले उस टाइम, उससे पहले भी इंस्टीट्यूट में ज्वाइन किए थे, ऑनलाइन भी हाँ क्लास किए थे, कि उस टाइम उतना नॉलेज नहीं था। जब आपका जब वीडियो देख के जब क्लास ज्वाइन किए तो हम्म। बहुत ही ज़्यादा अपग्रेड हो गए हैं सर जी अभी तो। बहुत ही ज्यादा अभी ग्रेट हो उतना, गए। जी जी। आज ये वैसे बताओ, आज जो आप इनकम, जो आपकी इनकम है, जो आज आपकी इनकम है, वो उसमें कितना मुनाफा हुआ? मतलब मैं एक चीज जानूं, जैसे कि अभी अरमान जी है, 8-9 हजार का एक काम कर रहे थे, तो आज उनकी 30 हजार सैलरी है, मतलब कितना फायदा, 3 गुना। तो ये अगर जी मैं जी। मुनाफा देखना चाहूँ तो क्या क्या मिल रहा है अभी हमें? जी सर, अभी तो बहुत पहले तो उस टाइम शुरुआत से ही अपना ही दुकान था, तो हम्म। उस टाइम उतना काम आने का, पल खाली फोल्डर चार्जर पिन उतना ही काम कर रहे थे। तो अभी तो हाँ। आईसी लेवल का भी काम कर रहे हैं, ट्रेसिंग भी अभी कर लेते हैं। और अभी तो दुकानदार का भी फोन सब आता है, दुकानदार का ओहो। ही दिन भर लगे रहते हैं अभी तो। कस्टमर का मोबाइल तो अभी उतना काम नहीं करते हैं, खाली दुकानदार का ही खाली काम आता है अभी मतलब तो। आप दुकानदार के काम कर रहे हो, पहले पहले नहीं करते थे ना? सच सच बोलना बिल्कुल। जी, पहले तो नहीं करते थे, दुकानदार का चलो। छूते भी नहीं थे और करते भी डरते थे आज आपका अभी तो, नाम है आपके एरिया में, ये बताओ। जी जी, अभी तो सब हम लोग का एरिया में तो हम ही कोई देता है, अच्छा से काम कर कोई जान गए हैं, तो बहुत दुकानदार बढ़िया। लोग करते हैं सर जी। तो आज अगर मैं इनकम का सोर्स अगर मानूं, तो अप्रोक्स 50,000 तक तो कमा रहे होगे? ज्यादा हो जाएगा सर जी वो तो, ओहो, ज्यादा। मतलब कि जी, ये बात। महीना में, पहले महीना में उस टाइम फोल्डर लगा के उस टाइम तो उतना तक पहुंचाते थे अब ये मदरबोर्ड का उतना काम नहीं करते थे उस टाइम, तो उस टाइम उतना पहुंचाते थे, अभी तो ज्यादा इम्प्रूव हो गया सर जी। ओहो, फिर अपना क्या, ये 70-80,000? 70 हाँ, 80 तक घुस जाता है सर जी 80 तक? अबे भाई, ये तो आप सरकारी नौकरी वालों को फेल कर रहे हो भाई। जी। कहाँ सरकारी नौकरी, बिजनेस। अभी तो क्या बोलते हैं सर जी, फोल्डर वोल्डर चिपकाने का, चार्जर पिन, वो वाला काम सब तो स्टाफ लोग करता है। अच्छा, अभी अभी स्टाफ तो रख लिया आपने? जी जी, पहले से भी स्टाफ था, तो उस अच्छा। टाइम उतना ये नहीं थे, तो इसीलिए उतना काम नहीं कर पाते थे, थोड़ा कुछ रखते थे। अभी तो स्टाफ सब भी है, स्टाफ सब करता है, चार्जर पिन, माइक, वो सब वही लोग करता है, फोल्डर अब वोल्डर, आप छोटा मोटा मदरबोर्ड। काम नहीं उठाते, जी जी, बस मदरबोर्ड दुकानदारों का का ही। देखते हो? जी जी, वो लोग चार्जर पिन, फोल्डर वोल्डर वही सब काम करता है स्टाफ लोग, नहीं तो दुकानदार का तो हम ही करते हैं, खाली मदरबोर्ड का तो हम ही काम चलो। करते हैं सर जी। अच्छा, एक बात बोलूं रामलाल सावैया जी, देखो उस टाइम पे क्या फीस दी थी आपने? बहुत कम फीस थी। अगर आज उस एक टाइम, जनरली चीज मैं जानना चाहूँ, कि अगर कोई भी एली टेक्निकल इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करना चाहता है लाइफ टाइम अपडेट के लिए, तो क्या वो कर सकता है? जी सर बिल्कुल, मतलब निस्फिकर करके मतलब क्लास ज्वाइन करे, हम तो सोचते हैं सर जी। उस टाइम हम भी सोच रहे थे कि सच में होगा नहीं होगा, कि बेफिजूल में पैसा इन्वेस्ट हो जाएगा क्या, कि इतना इतना ऑनलाइन भी क्लास लिए थे सर जी, पहले पहले सॉफ्टवेयर भी क्लास लिए थे, हार्डवेयर भी क्लास ऑनलाइन किए थे, और ऑफलाइन भी किए थे, तीन पैसा बहुत इन्वेस्ट किए मतलब कोर्स में अच्छा। पैसा बहुत खर्च किया सर जी चलो, पहले। बहुत अब अच्छी चीज है। आज आप हमारे पास आए, हमने देखो दोबारा कभी किसी भी स्टूडेंट से पैसा नहीं लिया, नहीं आपसे लिया। और जी, ये आपको कैसा लगा, आपने इतने इंस्टीट्यूट ज्वाइन किए, किसी भी इंस्टीट्यूट आप चले जाओ, वो शायद आपको दोबारा क्लास ना दे। नहीं देता है सर जी, मतलब उस टाइम जब क्लास होता है उस टाइम ही जब ये होता है, उसके बाद तो जब स्टूडेंट से जब ऑफ हो जाता है, क्या बोलते हैं सर जी, जब निकल जाते हैं तो उसमें ये हो जाता है, क्या बोलते हैं, पूरा भूल ही जाता है सब कोई कौन क्या है क्या नहीं, उस कॉन्टेक्ट ही हट जाता है, कांटेक्ट ही हट जाता है। ग्रुप ही नहीं बना, कॉन्टेक्ट ही हटा देते हैं, ग्रुप ही नहीं बनाए थे उस टाइम, ग्रुप हम लोग थे, उसके बाद ग्रुप में कुछ रिस्पांस भी नहीं आता है, और ऑनलाइन जब क्लास किए तो उसमें भी कुछ वैसे ग्रुप आपका जैसे ग्रुप नहीं बना था उसमें। चलो। और दोबारा उसमें भी बात किए थे कि मतलब दोबारा कोर्स करने के लिए, तो उसमें फीस मांग रहा था, तो ओहो। फिर नहीं किए उसमें फिर आपका देख पाए तो आपका मैं ज्वाइन किए चलो, तो उन्होंने दोबारा फीस मांगा, और जी आज आपने हमारे पास किया, हमारे तरफ से कोई फीस नहीं, कोई फीस की फीस, रिक्वायरमेंट नहीं, राइट?
जी सर, जी सर, जी। तो क्या बोलना चाहोगे किसी भी स्टूडेंट को कि देखो बड़े हम इंस्टीट्यूट तो ज्वाइन कर लिए, बड़ी जगह भाग लिए, एक लास्ट सॉल्यूशन अली टेक्निकल इंस्टीट्यूट है हर किसी के जी लिए। सर, जी सर। महीना भर जैसे तो थे सर, कारोल बाग में कोर्स कर रहे थे ऑफलाइन। हो हो। जी तब सर। आपको इसके बारे में पता नहीं था अली टेक्निकल इंस्टीट्यूट के बारे में? जी नहीं पता था उस टाइम, 2000 कम से कम समथिंग 20 में कोर्स किए थे ऑफलाइन, दिल्ली तो में। उतना ज्यादा हमारी हाइप नहीं थी। आज चलो आप सभी लोगों ने सपोर्ट किया बहुत ज्यादा। इंडिया के अलावा 16 प्लस कंट्रीज में हमारा कोर्स बिकता है। चलो बहुत अच्छी लगी। और आप सभी लोगों, जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सभी को बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। जैसी क्लास हो रही है एक मस्त और एक ऐसा तरीका मिलेगा आपको, इन फ्यूचर आप काम कर पाओ। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट नए वीडियो में नए क्लास के साथ। तब तक के लिए हैप्पी गुड नाइट फॉर ऑल।